हाय दोस्तों, माय नेम इज अवधेश मित्तल एंड स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मित्तल टेक्नो सीएनसी प्रोग्रामिंग। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं G03 कोड, जो कि है सर्कुलर इंटरपोलेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोस्तों होता क्या है, इस कोड के अंदर टूल जो भी कट करेगा वो घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में कट करता है सर्कुलर इंटरपोलेशन में। देखते हैं कैसे, थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। सर्कुलर मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि सर्कुलर गोलाई में कटिंग होता है, गोलाई में कट होना एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। दोस्तों मैं आपको वापस बता देता हूँ, हमने G01 पढ़ा था। G01 में क्या था, लीनियर इंटरपोलेशन। जो भी टूल पार्ट को कट करता है वो लीनियर डायरेक्शन यानी स्ट्रेट डायरेक्शन में कटिंग हो रही थी। G02 में क्या बताया था मैंने आपको कि जो पार्ट को कट टूल जो हमारे पार्ट को कट करेगा वो घड़ी के डायरेक्शन में, मतलब गोलाई में कट करता हुआ घड़ी के डायरेक्शन में कट करेगा। यहाँ पर दोस्तों उसका यहाँ पर भी गोलाई में ही कटिंग होने वाली है, बट यहाँ पर टूल पार्ट को घड़ी की विपरीत दिशा में कट करेगा, गोलाई में कट करेगा और घड़ी की विपरीत दिशा में कट करेगा। आइए जानते हैं कि कैसे करने वाला है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको लिख लेते हैं कि इसका कोड फॉर्मेट क्या है। कोड फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि ये कोड यूज कैसे होने वाला है, उसके लिए हम लोग कोड फॉर्मेट यूज करते हैं। तो G03 यहाँ पर x की वैल्यू आएगा, z की वैल्यू आएगा, रेडियस आएगा एंड f जो कि फीड रेट है एंड एंड ऑफ ब्लॉक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था दोस्तों, ये G02 का सिमिलर रहता है। जैसे G02 कोड का कोड फॉर्मेट रहता है, सेम G03 का ही कोड फॉर्मेट रहता है। ओनली चेंज यहाँ पर G02 के पे G03 आ जाएगा। तो G02 कोड में G02 आता है एंड G03 में G03 आता है। बाकी x z की वैल्यू, x की वैल्यू, z की वैल्यू, r मींस रेडियस और फीड रेट। मैं लिख देता हूँ r जो है हमारा वो है रेडियस ऑफ सर्कल इन mm, ओके। और f क्या है हमारा यहां पर फीड रेट, जो कि यूनिट होता है इसका mm पर रेवोल्यूशन। ओके दोस्तों, तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर होने क्या वाला है। मैं यहाँ पर एक घड़ी को एक ड्रॉ कर लेता हूँ अगेन। तो ये 3, ये 6, यहाँ पर 9 और ये यहाँ पर 12। तो ये मेरा एक घड़ी मैंने बनाने की कोशिश की है। ओके, तो यहाँ पर घड़ी हमारी चलती इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर दोस्तों ये ACW मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, A.C.W मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो मूवमेंट होने वाला है वो क्या क्या मूवमेंट होने वाला है, घड़ी की दिशा के विपरीत। यानी घड़ी यूं चलती है तो ये ऐसे नहीं जाएगा दोस्तों, ये ऐसे मूवमेंट करेगा। जैसे इस तरह से मैंने आपको बताया, ये सारे मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के हैं। अगर आपका टूल किसी पार्ट के ऊपर इस तरह से मूवमेंट करता है, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत, तो हमारा दोस्तों कौन सा कोड यूज होगा, G03 कोड यूज होगा। और G03 का कोड फॉर्मेट क्या है, G03 x की वैल्यू, z की वैल्यू, r की वैल्यू और f की वैल्यू। r हमारा फीड रेट है और r हमारा रेडियस है और f हमारा फीड रेट है। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, इसको हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये रफ करता हूँ। दोस्तों मैं कोड फॉर्मेट लिख देता हूँ वापस इसका, जो कोड जिससे यूज हो, कोड फॉर्मेट। तो क्या बताया था मैंने, G03 x की वैल्यू, z की वैल्यू, r की वैल्यू और f की वैल्यू और एंड ऑफ ब्लॉक। मैंने आपको बता दिया एंड ऑफ ब्लॉक क्या होता है दोस्तों,
जो कि एंड में ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए लगाया जाता है। सीएनसी प्रोग्रामिंग में हर लाइन हमारी ब्लॉक कहलाती है। हर लाइन, जैसे अभी ये एक लाइन है तो प्रोग्राम का ये लाइन एक ब्लॉक कहलाता है, और ब्लॉक के एंड में उस ब्लॉक को एंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंड ऑफ ब्लॉक, जो कि ईओबी के नाम से, यानी ये क्या है, ये हमारा एंड ऑफ ब्लॉक है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और ये ईओबी के नाम से ये एक की जो कि कंट्रोल पैनल पर रहती है। तो आपको जब ये टाइप करने के बाद आपको ईओबी का की दबाना है तो ये साइन वहां पर आ जाएगा, और ये क्या क्या कमांड देता है मशीन को कि ये ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, आप अगली लाइन से स्टार्ट कीजिए। ओके, ऑटोमेटिक आपका जो कर्सर है वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आगे आ जाएगा, आपका जो प्रोग्रामिंग की स्क्रीन रहती है कंट्रोल पैनल पर। ओके दोस्तों, तो बेसिकली हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। दोस्तों, किसी भी पार्ट का सेंटर एक्सिस जो रहता है, जिसके अबाउट ये जो रोटेट होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसके अबाउट ये पार्ट रोटेट होता है वो है हमारा जेड एक्सिस। तो जेड पॉजिटिव साइड, यहाँ पर जेड न्यूट्रल होता है और इस तरफ जेड नेगेटिव। ओके दोस्तों, सेम ऐसे ही ये जो हमारा एक और एक्सिस होता है जो कि पार्ट के फेस से पास होता है, और वो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये दिस इज द एक्स पॉजिटिव साइड, ये उसका एक्स नेगेटिव साइड, और सेंटर पर एक्स न्यूट्रल यानी कि एक्स 0.0। सो यहाँ जेड पॉजिटिव होता है, यहाँ जेड नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव साइड, एक्स नेगेटिव साइड। मेनली ये जेड एक्सिस है पूरा, ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पर समझने के लिए क्या कर लेता हूँ, नंबरिंग कर लेता हूँ। मैं पहले डायमेंशन दे लेता हूँ। सपोज ये मेरा 20 डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर ये लाइन 10 दी हुई है, या इसको रेडियस दिया हुआ है मैंने R10, यहाँ पर मेरा ये 10 रेडियस दी हुई है, और यहाँ पर आपका बाकी डायमेंशन मैंने यहाँ से ले लिया। सपोज ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर मैं 1 नंबर मान लेता हूँ, ये यहाँ पर 2 नंबर मान लेता हूँ, ये मैं 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। दोस्तों मैंने नंबरिंग कर दिया तो थोड़ा सा इजी हो जाता है नंबरिंग करके। यहाँ पर ही मैंने पार्ट को ऐसा इमेजिन किया हुआ है, हमने चक में क्लैम्प किया हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले 1 नंबर का हम लोग प्रोग्रामिंग लाइन लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस लाइन का क्या प्रोग्रामिंग का ब्लॉक बनेगा, G01 X 0.0, क्योंकि न्यूट्रल है, याद है दोस्तों मैंने आपको बताया था, जेड पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, जेड सेंटर पर न्यूट्रल, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, एक्स सेंटर पर न्यूट्रल। तो सेंटर पॉइंट, पार्ट का जो सेंटर पॉइंट है, फेस का सेंटर, उसका कोऑर्डिनेट x 0.0 और z 0.0 होते हैं, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, G01 x 0.0, z 0.0 एंड फीड 0.1 एंड ऑफ ब्लॉक। सही में है दोस्तों, यहाँ पर जेड पॉजिटिव साइड, जेड नेगेटिव, बीच में सेंटर पर जेड 0.0, एक्स पॉजिटिव साइड, एक्स नेगेटिव साइड, बीच में एक्स 0.0 जो कि न्यूट्रल पॉइंट्स हैं। ओके, तो पार्ट के फेस का सेंटर हमेशा x 0.0, z 0.0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यहाँ पर जब हम ये कोड यूज करने वाले हैं तो G01 x 0.0, z 0.0, फीड 0.1। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। यहाँ से 2 नंबर पर टूल जाएगा, तो कैसे यूज करने हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 नंबर पर G01, लीनियर इंटरपोलेशन है। x कितना आएगा, डायमीटर दिया गया है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि यहाँ पर जो भी वैल्यू रहती है हमें हमेशा x में डायमीटर लेना होता है। तो ये आपका 20.0, तो यहाँ पर लिख लेता है x प्लस 20.0। ओके, z हमेशा फेस पर ही है तो न्यूट्रल रहेगा, यानी z 0.0 रहेगा एंड फीड 0.1 एंड ऑफ बॉक्स। अगला चलते दोस्तों, 3 नंबर के लिए कैसे लिखेंगे। 3 नंबर के लिए लिखेंगे, 3 नंबर के 2 से आ रहा है, स्ट्रेट मूवमेंट। सो अगेन G01 x कितना आएगा
सेम 20.0, क्योंकि 2 का भी जो डायमीटर है वही 3 का भी डायमीटर है। मैंने आपको फिर बताया हमेशा एक्स में डायमीटर लेना होता है, जो भी 2 का था वही 3 का है। जेड में जो ये डिस्टेंस है, जेड डायरेक्शन में कितना मूवमेंट किया, 10 लिख दिया मैंने, 10.0 एंड फीट 0.1। दोस्तों अगेन ये आपका लीनियर इंटरपोलेशन है 3 नंबर। लेकिन दोस्तों जब 3 से 4 टूल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 3 से 4, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा। मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि घड़ी की दिशा, घड़ी चलती है यूं, तो ये हमारा डायरेक्शन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा के विपरीत। तो ये 3 to 4 हमारा क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, जो कि कौन सा कोड यूज होगा यहाँ पर, G03। ओके दोस्तों, तो 4 नंबर है, जब हम प्रोग्रामिंग की लाइन लिखेंगे तो क्या आएगा, G03। ओके, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग जब रेडियस आता है तो क्या करते हैं। देखो दोस्तों, इमेजिन कीजिए इसका सेंटर कहीं यहाँ नहीं रहेगा, तो यहाँ से ये उसका रेडियस है R10 दिया हुआ है। जब मैं इसको सेंटर को इस तरह से मूवमेंट करूंगा तो ये भी 10 बन जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी आपका 10 बन जाएगा। यानी कि यहां से लेके दोस्तों ये दूरी भी 10 दी हुई है गिवन, और यहां से जब ये वर्टिकल जाएगा तो भी ये हमारा दूरी जो ये है रेडियस। मैं फिर समझा देता हूं। एक सर्कल के अंदर अगर एक आपका एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर आपका कहीं पे भी रेडियस दिया गया है, मान के चलो ये रेडियस दिया हुआ है R10, तो सर्कल का आप ये भी रेडियस रहेगा और ये भी रेडियस रहेगा, तो यानी कि ये दूरी भी 10 रहेगी हॉरिजॉन्टली, एंड वर्टिकल भी दूरी 10 रहेगी। वही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया हुआ है कि ये 10 दिया हुआ है, तो जब मैं इसको निकालूंगा तो ये भी हॉरिजॉन्टल 10 दूरी रहेगी और ये भी 10, वही हमने यहाँ मेंशन किया हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें ये दूरी लिखने से 4 नंबर का हमें x मिल जाएगा डायमीटर। देखते हैं कैसे दोस्तों। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 20 और यहाँ पर ये 10 रेडियस दिया हुआ है, तो क्या करने वाले हैं हम, 20, 10, 30 एंड 40, यानी कि 4 नंबर का डायमीटर टोटल कितना आ जाएगा, 20, 30 एंड 40। अगर आपको थोड़ा सा और इजी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायमीटर को पहले रेडियस बना लीजिए, यानी कि मैंने ये 10 लिख लिया। अब ये 10 और ये 10 मिलके कितना हो गया टोटल, यहाँ सेंटर से 4 नंबर का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया वर्टिकली, 20। ये 20 डिस्टेंस हो गया दोस्तों, यहां से ये डिस्टेंस 20 हो गया, तो 20 का हम दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पर लेता हूँ x प्लस के 40.0। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, x की वैल्यू हमेशा डायमीटर होती है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप सिंपल सा सेंटर से दूरी निकालिए उस पॉइंट की और गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर डायमीटर दिया गया था, हमने इसका आधा कर दिया 10, और ये ऑलरेडी रेडियस दिया, ये भी यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो देखो ये दूरी 10 और ये दूरी टोटल कितना 20 हो गया, जो यहाँ लिखा हुआ मैंने, हमने सेंटर से वो दूरी निकाली और गुना कर दिया और डायमीटर आ गया। सो x 40.0। ओके, जेड देखते हैं दोस्तों, 10 ये रहा एंड 10 मेरा यह है, सो जेड माइनस 20.0। अच्छा, साथ में मैंने क्या बोला, G03 का कोड फॉर्मेट क्या होता है, G03 आ गया, x की वैल्यू, z की वैल्यू, यहाँ पर एक r है, r कितना दिया हुआ है 10.0, एंड साथ में फीड थोड़ा दोस्तों हम लोग कम लेंगे औरों के अपेक्षा, क्योंकि फीड थोड़ा सा कम, क्योंकि काटने का स्पीड जब आप रेडियस मूवमेंट कर रहे हो, रेडियस टूल ऐसा मूव कर रहा है तो थोड़ा लोड बढ़ जाएगा, और ऐसी जगह पर हमें थोड़ा फीड नॉर्मल से, जैसे हमने नॉर्मली कितना लिया है स्ट्रेट के लिए 0.1 लिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हमने 50 माइक्रोन इसका फीड रेट दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं 5th नंबर। तो 5th नंबर क्या होगा, अगेन लीनियर इंटरपोलेशन, तो G01 आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर वापस देखिए, फिर डायमीटर लगेगा, 5 नंबर का x कैसे निकालेंगे हम, 10, 20 और 10, 30, यानी कि सेंटर से दूरी टोटल 30 आ गया, 9 से गुना कर देंगे हम डायमीटर के लिए, तो x प्लस के 60.0, 10, 20, 30, इसमें 60। ओके, एंड z कितना रहेगा दोस्तों, z सेम रहेगा, जो 4 नंबर का वही 10 और 10, 20, जो 4 नंबर का 20 डिस्टेंस है वही 5th नंबर का भी रहेगा। आपको पता है ना z कैसे निकालते हैं, z हमेशा हम फेस से जो दूरी रहती है उस पॉइंट की, उसी डायरेक्शन में हम निकालते हैं। जैसे 2 नंबर पर देखो z 0 था क्योंकि फेस पर ही आ रहा है, 3 नंबर में z 10 था, वो मैंने लिख दिया, 4 नंबर में दोस्तों 10 और 10, 20 था, तो मैंने वो लिख दिया। ऐसे 5 नंबर में भी दोस्तों 10 और 10, 20 ही है, 5 नंबर के लिए भी, तो मैं वो लिख रहा हूं।
एंड साथ में फ्रीडम थोड़ी बढ़ा देते हैं क्योंकि स्ट्रेट मोशन आ गया वापस से। सो दोस्तों इस प्रकार हम लोग सर्कुलर इंटरपोलेशन को हम कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन G03 कोड। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, या फिर आप कुछ मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो किसी और टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए जो भी आपको बनवाना है वीडियो। थैंक यू, थैंक्स लॉट, टेक केयर, बाय बाय।